हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो पिछली वीडियो में हमने डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करी थी और आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मतलब रिपीट हुए हैं काफ़ी बार और आने के भी बहुत चांसेस हैं इसके, तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन आपका, ये तो आपका 100% श्योर है, आता ही आता है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों कि इसमें आपका सेंट्रल आइडिया ही पूछ दिया गया है। ठीक है, जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया ही आपसे पूछ दिया गया है, तो वो तो आता ही है हर साल। तो इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, उसमें मैंने सेंट्रल आइडिया पूरा समझाया है और लिखवाया भी है। आप जाकर के उसको देखिएगा और वही सेंट्रल आइडिया इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा। ठीक, कैसे लिखना है वो मैंने पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। यानी कि जो बर्फ की धूल थी उसने कवि के ऊपर कैसे प्रभाव डाला। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो को क्या बोलते हैं? डस्ट ऑफ स्नो को बोलते हैं बच्चों बर्फ की धूल। ठीक है, बर्फ की धूल बोलते हैं। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, प्रभाव। और एक चीज, इसके राइटर कौन है, सॉरी इसके पोएट कौन है? पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी पूछ सकते हैं कि इसके पोएट कौन है, उनका नाम बताइए। तो कौन है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इसके पोएट है, पोयम के। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि जो बर्फ की धूल है उसने कवि के ऊपर कैसे प्रभाव डाला। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इट चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। क्या कह रहा है कि इसने कवि के मूड को, कवि के मन को क्या किया है? दुखी से प्रसन्नता में बदल दिया है, दुख से प्रसन्नता में बदल दिया है। यहाँ पे चेंज्ड बेटा सभी को पता है क्या होता है? बदलना। और सैडनेस भी पता होगा आपको, यानी कि दुख या निराशा। और हैप्पीनेस क्या होती है? आपकी प्रसन्नता। ये कीवर्ड्स हैं, आपकी वोकैब है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। आगे बात समझ में, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तभी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, नहीं नहीं, हाँ, हैप्पीनेस एंड मेड हिम फील पॉजिटिव अबाउट द रेस्ट ऑफ द डे। क्या कह रहे हैं कि और उन्होंने एहसास किया, उसने, किसने? कवि ने एहसास किया कि उन्हें अपना बाकी का दिन, जो बचा हुआ बाकी का दिन है या बाकी के दिन का हिस्सा है, उसको सकारात्मक तरीके से बिताना चाहिए। सकारात्मक तरीके से मतलब पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव वे में। यहाँ पे लिखिए सकारात्मक। ठीक, कैसे बिताना चाहिए? सकारात्मक तरीके से बिताना चाहिए। आगे बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो इन द पोएम। क्या कह रहे हैं कि इस पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम में, हेमलॉक ट्री और क्रो यानी कौवे का क्या महत्व बताया गया है। ठीक, क्रो माने क्या होता है बच्चों? क्रो माने होता है कौवा। सबके घर आता होगा पानी पीने, सबको पता होगा कौवा होता है क्रो माने। और सिग्निफिकेंस माने होता है महत्व। ठीक है, महत्व। और हेमलॉक ट्री आपको पता ही है, हेमलॉक का पेड़ होता है। ठीक, तो यही पूछा है कि हेमलॉक ट्री या हेमलॉक पेड़ और कौवे का इस पोयम में क्या महत्व बताया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो यूजुअली सिंबलाइज ग्लूम एंड सैडनेस। क्या कह रहे हैं कि जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक पेड़ है, वो और कौवा, क्रो, किसके सिंबल है? निराशा के और उदासी के, दुख के। ये क्या है? प्रतीक है, दुख के, निराशा के, उदासी के। ठीक, तो ग्लूम माने क्या होता है बच्चों? ग्लूम माने होता है आपका निराशा, लिख लीजिए यहाँ पे, निराशा या दुख हो गया। ठीक, सैडनेस माने क्या होता है? नहीं नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ पे आपका आएगा उदासी
और ये है आपका दुख। तो जो हेमलॉक ट्री और जो कौवा है वो काहे के प्रतीक है? उदासी के, दुख के, निराशा के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? बट हियर दे ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अपलिफ्ट द पोएट्स मूड। यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्हीं दोनों ने पोएट के मूड को या कवि के मन को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक कर दिया है, सकारात्मक और खुशी में बदल दिया है। ठीक, ये यहाँ पे कह रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि सकारात्मक भाव पैदा कर दिया उनमें। याद रखिएगा इसको। अगला क्या है आपका? व्हाट इज द मॉरल और लेसन ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? कि हमें इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मॉरल मिलता है? तो यहाँ पे देखिए कि वी शुड नोटिस एंड अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और उनकी सराहना करते हैं। क्या करते हैं? हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और उनकी सराहना करते हैं। बिकॉज क्योंकि इवन लिटिल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड होप, क्योंकि वो हमारे मन को आशा और खुशी से भर सकते हैं। ठीक है, लिटिल इंसिडेंट्स मतलब क्या होता है? छोटी छोटी घटनाएं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए लिटिल इंसिडेंट्स क्या होता है बच्चों? छोटी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, जैसे आप लोग हैं छोटे छोटे। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला है आपका, देखिए ये आपका पैसेज में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको कोई पैसेज दिया जाता है, आप सबको पता है, ठीक है, तो उसमें आपका मोटिव पूछता है। ठीक है, कि आप से आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ दिया। ठीक है, कि आप क्या कहना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे पैसेज में कुछ भी दे दिया, ठीक है, XYZ कुछ भी दे दिया उन्होंने, उससे रिलेटेड उसका एंटोनियम पूछ दिया, सिनोनियम पूछ दिया, या फिर आपसे कहा कि आप अपने वर्ड्स में कुछ इसका आंसर दीजिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेंट्रल आइडिया में पूछ दिया है कि गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर अ स्मॉल इंसिडेंट चेंज योर मूड। यानी कि एक एग्जाम्पल दीजिए अपनी डेली लाइफ से, अपने दैनिक जीवन से। डेली लाइफ मतलब क्या होता है बच्चों? दैनिक जीवन। ठीक है, कि एक ऐसा स्मॉल इंसिडेंट, एक ऐसी छोटी घटना जो आपके मूड को बदल दे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सीइंग द सनराइज इन द मॉर्निंग और हियरिंग बर्ड्स ट्रिपिंग कैन इंस्टेंटली मेक अस फील हैप्पी एंड पॉजिटिव। यानी कि क्या हुआ कि जब सुबह सूरज उगता है और चिड़िया चहचहाती हैं, यानी कि सुबह सूरज उगना, सूरज का उगना और चिड़ियों का चहचहाना हमारे मन को तुरंत अच्छा कर देता है, खुशी कर देता है और सकारात्मक कर देता है। आगे बात समझ में? बस यही था आपका, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। और इसके जो कीवर्ड्स हैं, जो वोकैब है, इसको ज़रूर से जब आप देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, तभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में और जो आपका पैसेज हो गया या फिर आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, हर चीज़ में मदद करेगा। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है। ठीक, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे आप एक बार ये लिख लो, डेली लाइफ होता है बच्चों दैनिक जीवन, दैनिक जीवन। स्मॉल इंसिडेंट यानी कि छोटी घटनाएं। ठीक है, सनराइज आपको पता है, जब सूरज निकलता है, सूरज का उगना, उसको सनराइज बोलते हैं। जब डूबता है उसको सनसेट बोलते हैं। और ये क्या है? बर्ड्स ट्रिपिंग, इसको क्या बोलते हैं? चिड़ियों का चहचहाना। आ गया समझ में? कुछ भी डाउट हो, कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।